Good morning student, this is your EVS lecture and today we are going to see new lesson number 3 storage of water। तो अभी हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि पानी का फ्यूचर में यूज़ करने के लिए कैसे स्टोर किया जाए। ट्राई दिस, मेक a small hillock of mud and stone in the schoolyard. Set some stone into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like a rain. Use the following point to study. तो आपको क्या करना है, आपके घर में थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और स्टोन लेनी है और इस तरह आपको हिलॉक बनाना है। स्टोन से आपको ये हिल को पैक करना है और ऐसे हिलॉक बनाना है और आपको ये कुछ पॉइंट दिए उनका आपको स्टडी करना है। हाउ द वाटर फ्लो ओवर द हिलॉक, पानी कैसे फ्लो होता है उस हिल से वो आपको देखना है और पानी आपको कैसे डालना है उस हिलॉक पे। देखिए इस तरह, जैसे कि हमारी रेन आती है ना, उस तरह आपको पानी डालना है। जैसे इस पिक्चर में ये लड़की इस हिलॉक पे पानी डाल रही। इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो, तो आपको ये देखना है कि पानी कौन से डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप, स्लोप से पानी कैसे फ्लो होता है। हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटलर स्लोप, और जेंटलर स्लोप से कैसे पानी फ्लो हो रहा है। व्हाट हैपन व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो जब पत्थर है, जो स्टोन है, उनमें उनके वजह से बीच में रुकावट महसूस होती है, तब पानी कैसे फ्लो होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डू पडल्स फॉर्म, और उसमें पोखर कब बनता है। व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज, और जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन कब चेंज होता है। ये सब क्वेश्चन के आपको आंसर खुद से ऑब्जर्व करने। सेकेंड क्या है, नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। अभी आपको इस हिलॉक को पानी नहीं डालना है और नीचे के जो पॉइंट है उसे ऑब्जर्व करना है। वाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर, जब हम हिलॉक को पानी नहीं डालते तो वो सूख क्यों जाता है हिलॉक। हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक अ ड्राई, कितने समय तक हिलॉक सूखा रहता है। विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राई क्विकली, और हिलॉक का कौन सा जो पार्ट है जो जल्दी से सूख जाता है। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई, और उसे ज़्यादा समय क्यों लगता है सूखने के लिए। ये सब पॉइंट को आपको स्टडी करना है। You will realize that some rainwater flow away over the ground, some water seep into the ground. All the water we get come from the rain. The rainy season lasts for 3 or 4 months. Along with us, all living things use this water all year round. तो अगर आप ये पॉइंट स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेन वाटर कैसे फ्लो होता है, ग्राउंड के ऊपर फ्लो होता है और ग्राउंड के ऊपर फ्लो होते समय वो कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सीप करता है। और जो हमें जो भी पानी मिलता है वो सभी पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन से। रेनी सीज़न कितने मंथ का होता है, 3 से 4 मंथ का होता है। अभी देखिए रेनी सीज़न चालू है और जो भी पानी हमें रेन से मिलता है वो सब लिविंग थिंग यूज़ करते हैं। पूरे साल भर के लिए हम वो पानी यूज़ करते हैं। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स, दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर। Water must be used economically. In this lesson we will see different way of storing water. अगर हम पानी स्टोर नहीं करेंगे तो हमें पूरे ईयर के लिए पानी कम पड़ जाएगा। हमारी जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें पानी लगता है, अगर पानी नहीं होगा तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वाटर स्टोर करना ज़रूरी है। हम जो खेती करते हैं उस सभी चीज़ों के लिए हमें पानी ही लगता है। तो हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि कैसे हम वाटर स्टोर करते हैं।
ओल्ड वाटर स्टोर। तो पुराने ज़माने में कैसे वाटर स्टोर किया जाता था वो देखते। इन द ओल्डन डे सेवरल मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर वेयर यूज्ड इन आवर स्टेट। तो पुराने ज़माने में बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते थे पानी सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। Nowadays, these old water stores are rarely used. However, these remain can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of these stores never get depleted. तो पुराने ज़माने में वाटर स्टोर करने के लिए जो तरीके यूज़ किए जाते थे वो अभी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। कई जगह वो यूज़ किए जाते हैं और हमें बहुत सुंदर वो दिखते, बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए दिखते, पर कई जगह वो यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। तो फर्स्ट है वेल। सम रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड, वेल आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। तो जब बारिश से जो पानी आता है वो देखिए, ये वेल है पिक्चर में, इस वेल में वो स्टोर होता है। कुछ पानी जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड के अंदर सीप किया जाता है, ग्राउंड उसे खींच लेता है, तो वो पानी हम वेल में स्टोर कर सकते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम वेल बनाते हैं। सेकेंड है वाटर टैंक इन अ पॉट। तो जो फॉट होते हैं वहाँ पे भी वाटर टैंक रहते हैं। देखिए इस पिक्चर में फॉट है और ये वाटर टैंक है। पीपल लिव ऑन द हिल फोर्ट इन द पास्ट, दे ऑल्सो नीडेड वाटर। द फोर्ट हैड रिजर्वरी एंड टैंक डग इनटू द स्टोन। तो जो लोग फोर्ट पे रहते थे पहले ज़माने, तो बहुत सारे लोग फोर्ट पे रहते थे, तो फोर्ट में उनको पीने के लिए पानी चाहिए, इसलिए वो वाटर टैंक बनाते थे फोर्ट में। वहाँ पे स्टोन से रिजर्वरीज या फिर टैंक बनाते थे जो रेन वाटर स्टोर करके रखता था। ड्रॉवेल आर्ड। ड्रॉवेल मतलब क्या, जिसे मराठी में आर्ड बोलते हैं। देखिए इस पिक्चर में दिखा है, ये क्या है, आर्ड है। In the past, drawwell were dug to get drinking water. They were small well from which water was drawn using a small pot, pohra, tied to a rope. तो पहले के ज़माने में ड्रॉवेल रहती थी, आर्ड रहते थे। मतलब क्या करते थे, एक छोटी सी वेल रहती थी और उसको देखिए इस तरह उसे एक छोटा सा पॉट लगाया जाता था जिसे पोहरा बोलते थे, और वो जो रोप थी उससे टाइट किया जाता था ताकि वेल से पानी निकाल सके, और इसको घुमा के पानी निकालते थे। आटपाड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉन वेल इन एवरी वाड़ा. The drawn well had water all year round. When the top water system was introduced, the drawn well went out of use. Many were sealed. Now there are very few left in Atpadi. This can be seen in many villages. तो सांगली डिस्ट्रिक्ट में आटपाड़ी जहाँ एक विलेज था, वहाँ पे हर जगह पे ऐसी वेल दिखाई देती थी, ड्रॉन वेल, आटपाड़ी एरिया में। और वो जो वेल है पूरे ईयर भर के लिए पानी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी। और जब भी टैप आए, नल आए, तब ये ड्रॉन वेल लोग कम यूज़ करने लगे। कुछ जो है ड्रॉन वेल वो सील कर दी गई, अभी बहुत कम ड्रॉन वेल आटपाड़ी में बाकी है। जो विलेजेस है उसमें वो यूज़ किए जाते हैं अभी भी। नेक्स्ट क्या है, रिवर एंड बर्न्स। अर्थन और मैसोनी बर्न्स वेयर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर देयर वाटर। तो रिवर में वाटर स्टोर करने के लिए देखिए रिवर के बीच में मिट्टी का या फिर मासोनी का ऐसा बांध बनाया जाता है ताकि रिवर का पानी स्टोर किया जा सके और वो पूरे ईयर के लिए हम यूज़ कर सके। नेक्स्ट है ओल्ड रिजर्वरी। Reservoirs were built in area of low rainfall or in area without a major river. Most of the reservoirs were built using stone and mortar.
तो रिजर्वरी किस जगह यूज़ की जाती थी? जिस जगह बारिश कम होती है और रिवर नहीं है, उस जगह ये रिजर्वरी यूज़ की जाती है। और वो कैसे बनाते हैं? स्टोन या मोर्टार यूज़ करके बनाई जाती है। ये देखिए इस पिक्चर में, ये रिजर्वरी है, टैंक ऑफ चंदनवाड़ा इन नासिक डिस्ट्रिक्ट की ये रिजर्वरी है। नेक्स्ट है ओल्ड टैंक हाउद। ये देखिए, ये जो पिक्चर में दिखा है ये औरंगाबाद सिटी का टैंक है जिसे हाउद बोलते हैं। अर्लियर टैंक वेर यूज टू स्टोर वाटर। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दिस ओल्ड टैंक, सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज। ये टैंक यूज़ किए जाते हैं पानी स्टोर करने के लिए। कुछ बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे भी ऐसे टैंक यूज़ किए जाते हैं। पुराने ज़माने में बहुत यूज़ किए जाते थे और अभी कुछ कम सिटी में ये अभी भी यूज़ किए जाते हैं। फाइंड आउट ऑफ इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम। तो आपको फाइंड करना है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया में ऐसे कोई टैंक है क्या। व्हाट्स द सोल्यूशन? Savni and Amay get tap water in their house. As a result, the water from the drawn well, which had been used since the old say, is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Savni and Amay can use the drawn well water for purpose of other than drinking. सावनी और अमैया है उसे वो टैप वाटर यूज़ करते हैं। उसके घर में नल है तो जो उनके यहाँ ड्रॉन वेल है उसका पानी वो यूज़ नहीं करते। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है उसे अच्छा नहीं लगता है कि ड्रॉन वेल का पानी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो आप सजेस्ट कीजिए कि सावनी और अमय कैसे वो पानी यूज़ कर सके, पीने के अलावा और किसी यूज़ के लिए वो यूज़ कर सके। तो सावनी और अमय गार्डन बना सकते हैं अपने घर के आसपास और गार्डन में जो प्लांट लगाएंगे उस प्लांट को पानी देने के लिए वो पानी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने ओल्डन वाटर स्टोरेज सिस्टम देखे, अभी हम रिसेंट सिस्टम देखते हैं। अभी कैसे पानी स्टोर किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है? डैम। ये देखिए ये है डैम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम। डैम मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अभी रिसेंटली जो वाटर स्टोर किया जाता है वो डैम में, और डैम बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा वाटर स्टोर किया जाता है। एज अ रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, सिटीज़ बिगन टू ग्रो, इट बिकम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड generate electricity. Maharashtra has several large dams such as जायकवाड़ी, कोकण, उजनी एंड येलदारी। डैम बनाने के कारण क्या हुआ? बहुत सारी ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ की गई, सिटी जो है वो ग्रो करने लगे और बहुत सारे हम फैक्ट्री सेटअप कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। और महाराष्ट्र में बहुत सारे लार्ज डैम है, उनका नाम क्या है? जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, येलदारी। ये बड़े डैम है महाराष्ट्र में। इसके अलावा और भी छोटे डैम भी है। फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल मैप गिवन इन द योर टेक्स्ट बुक्स। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक मैप दिया है, वहाँ पे आपको ये डैम ढूंढना है वो कहाँ पे है, कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है बोरवेल। अर्लियर वेल वेर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप seated groundwater. Now with the help of electrical pump it is possible to do so. Borewell are dug for this purpose. These well are very deep but very narrow. डैम की तरह अर्लियर वाटर स्टोरेज का और एक तरीका है जो है बोरवेल। पहले हम वेल यूज़ करते थे ग्राउंड में जो वाटर है उसको यूज़ करने के लिए, बट अभी ज़्यादा वाटर उस वेल में हमें मिलता नहीं है। तो हमें
अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंप यूज़ करके बोरवेल बनाते हैं और वो बहुत डीप में जाके, ज़मीन के बहुत अंदर जाके ये बोरवेल बिठाते हैं और हम ज़मीन के अंदर से पानी लेते हैं, बट ये बहुत कम यूज़ की जाती है। यूज़ योर ब्रेन पावर। Find out if there are any old water store in your locality. Think about how this old store can be used again. अगर आपके एरिया में कोई ऐसी ओल्ड वाटर स्टोरेज है तो आपको ये सोचना है कि उसे कैसे फिर से यूज़ किया जा सके। सेकेंड है, वेयर डू वाटर स्टोर लाइक रिवर, डैम, वेल एंड लेक गेट देयर वाटर फ्रॉम। आप वाटर कहाँ पे स्टोर करेंगे, वेल में, डैम में, लेक में, और कैसे फॉर्म करेंगे, ये आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना है। पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड। ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं, पानपोई। पीपल आउट ऑन द रोड नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। इन सम प्लेस बिग क्ले jar of drinking water are kept for the use of such people. This water is offered free of charge. तो जब भी हम रास्ते में से चल रहे होते तो थक जाते तो हमें कभी कभी बहुत पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है, तब देखिए रोड पे कुछ पानपोई रहते, वहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पानी के जार रखे जाते हैं और ये पानी फ्री में होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। दिस इज़ नोन एज पानपोई, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पानपोई। पानपोई आर सेट अप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। पानपोई आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। तो पानपोई कौन लगाता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी लगाता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई संस्था है वो भी पानपोई सेटअप करती है, और वो समर में ज़्यादातर पानपोई का यूज़ किया जाता है। Do you know? Chhatrapati Shivaji Maharaj gave the following instruction for the construction of hill fort. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए वो दिए थे हिल फोर्ट बनाते समय। A hill fort should be built after first finding out if there is water in the place. If there is no water and it becomes necessary to fortify the place, thereby breaking the rock reservoir and tank should be built. तो ऐसी जगह ही फोर्ट बनाया जाए जहाँ पानी हो पीने के लिए। अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पानी की रिजर्वरी बनाए जाए या फिर टैंक बनाई जाए। One should not wholly depend upon the supposition that there is a spring of water in the fort and that will be somehow or other supply enough water. कोई भी पानी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए फोर्ट में। जब भी पानी उसके लिए टैंक और रिजर्वरी बांधना बहुत ज़रूरी है। For storing water, 2-4 reservoirs should be constructed. Water from them should not be allowed to be spent. The water in the fort should be well protected. और फोर्ट बनाते समय उसमें 2 से 4 रिजर्वरी का कंस्ट्रक्शन होना, बांधना ज़रूरी है, और वो पानी किधर भी वेस्ट नहीं करने का, जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे ही यूज़ करने का। ऐसे इंस्ट्रक्शन शिवाजी महाराज ने फोर्ट बनाते समय दिए गए थे। What we have learned, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज। तो हमने क्या क्या सीखा इस लेसन में। ट्रेडिशनल मेथड क्या है पानी स्टोर करने के, मॉडर्न मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज, और मॉडर्न मेथड कौन से है पानी स्टोर करने के, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, और पानी हम किस लिए यूज़ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, water is a natural resources. All living things need water. We must keep this in mind when we use water. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, पानी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, और सभी लिविंग थिंग जो है वो पानी यूज़ करते, सभी को पानी की ज़रूरत है। तो हमें पानी यूज़ करते समय
हमेशा उसे ये ध्यान रखना है कि हमें पानी को जितना यूज़ है उतना ही यूज़ करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।